तो आज हम बात करेंगे थ्योरी और प्रिंसिपल के बीच में क्या अंतर होता है। अक्सर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको उनके दिमाग में अक्सर ये बात आती होगी कि हम अक्सर शब्द यूज़ करते हैं थ्योरी एंड प्रिंसिपल। आप पढ़ते हैं, आपने देखा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ा होगा, सापेक्षता का सिद्धांत जिसको आप कहते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा। तो कई जगह पर आप प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, कई जगह पर आप थ्योरी यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जैसे कि आपने बहुत बार पढ़ा है प्रिंसिपल, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसमें उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये थ्योरी है या ये प्रिंसिपल है। वैसे तो बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत इसमें है नहीं, लेकिन सिर्फ इतना आपको इतना जान लेना चाहिए कि जब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रिंसिपल, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल और थ्योरी के बीच में क्या अंतर होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड लिखा है थ्योरी एंड प्रिंसिपल में क्या अंतर। ध्यान रखिए प्रिंसिपल ये LE वाला प्रिंसिपल है, वो स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते हैं वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, वो उसकी स्पेलिंग थोड़ा दूसरी होती है, ये तो खैर आप जानते होंगे। ये प्रिंसिपल होता है, AL होता है, ये LE होता है, ठीक है। और याद करने के तरीके मैं बताता हूँ कि इसको कैसे याद, इसको यहाँ पर हम जब थ्योरी वाली की हम बात करें तो हम किसकी बात करें, इसकी वाली स्पेलिंग लिखें या वाली स्पेलिंग लिखें। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीके बताता हूँ। जैसे इस प्रिंसिपल का हिंदी में मीनिंग सिद्धांत आप जो बोलते हैं, और इस थ्योरी का मीनिंग भी आप हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं, यानी कि सिद्धांत के लिए आपको यूज करना है। तो सिद्धांत वाले शब्द के लिए यदि आप प्रिंसिपल लिखना चाहते हैं तो वो कैसे आप उसको लिखोगे। आप ध्यान रखिए थ्योरी में E होता है तो प्रिंसिपल में भी E होगा। तो ये डिफरेंस है कि जब आप सिद्धांत के लिए प्रिंसिपल लिखना चाह रहे हैं तो E वाला लिखिए। क्यों? क्योंकि थ्योरी में E होता है, थ्योरी माने भी सिद्धांत और प्रिंसिपल माने भी सिद्धांत। और ये प्रिंसिपल जो होता है इसको अक्सर लोग प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल पढ़ता है तो इसके लिए ये स्कूल का प्रधानाचार्य जो होता है वो हम बोलते हैं। तो क्योंकि स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल का मेन बॉस होता है, तो यानी कि मेन में जो A होता है वही आपका प्रिंसिपल वाले में भी A होता है। तो उस प्रधानाचार्य के लिए आप ये वाली स्पेलिंग लिखोगे क्योंकि ये A है, मेन में A है, और यहाँ पर E है तो ये वाला E है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, एक तरीके बता दिया। खैर चलो, यार हम वीडियो में बात कर रहे थे कि द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रिंसिपल, तो हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए अब देखिए, बेसिकली आपको पहले ये समझना है कि थ्योरी होती क्या है। देखो डिफरेंस समझने के लिए पहले आपको उनकी परिभाषा का आना बहुत जरूरी है, उसका जो डेफिनेशन है वो बहुत होना जरूरी है। थ्योरी की डेफिनेशन क्या होती है, थ्योरी को आप समझना आपका पहले बहुत जरूरी है। साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी अच्छे तरह से समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आर्ट्स वाले नहीं समझ सकते या कॉमर्स वाले नहीं समझ सकते, सब समझ सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि स्वयं साइंस वाला हूँ तो भाई थोड़ा साइंस में इसलिए जोर दे रहा हूँ, और साइंस से ही मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है कि थ्योरी का हम डेफिनेशन कैसे बनाते हैं या थ्योरी की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए, तो थ्योरी क्या होता है, बेसिकली थ्योरी क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान सुनिए कि थ्योरी एक वैज्ञानिक तथ्यों का एक सुनियोजित एक समायोजन होता है। मीन्स द थ्योरी इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा, द इंफॉर्मेटिव डेटा, यानी कि एक ऐसे डेटा का कलेक्शन होता है, संग्रह होता है जो कि एक सुनियोजित तरीके से जिसको क्या है संभाला जाता है। वो उसको इस ढंग से संभाला जाता है या उसको इस ढंग से बनाया जाता है कि वो एक प्रैक्टिकल करने के लिए या हमारे व्यवहारिक जीवन में ढालने के लिए एक नियम बन जाए, उस नियम को हम अपने व्यवहारिक जीवन में ढाल सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी कहते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल वे में अगर बोलना चाहूं तो थ्योरी क्या है, थ्योरी जो है डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में एक किसी घटना को संपादित करने के लिए, किसी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ शब्दों का, कुछ नियमों का, कुछ डेटा यानी कि सूचनाओं का एक सुनियोजित संग्रह होता है। यानी कि कुछ घटना का, कुछ डेटा का हमने इकट्ठा किया और उसको इस ढंग से हमने बनाया, उसको इस ढंग से हमने संयोजा या बनाया या जोड़ा या जो भी आप बोलना चाहे बनाया कि उसका वो एक नियम के रूप में क्या हो जाए, ढल जाए, और उस नियम को हम प्रैक्टिकल करके अपने लाइफ में या किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए उस नियम को क्या करें, प्रतिपालन कर सकें, उस नियम को उस प्रैक्टिकल में ढाल सकें। तो इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, हम थ्योरी बोलते हैं। यानी कि
थ्योरी इज द साइंटिफिक डेटा ऑफ सम इंफॉर्मेशन टू मेक और टू रन अ प्रैक्टिकल लाइफ और अ प्रैक्टिकल डेली लाइफ, यू कैन से। आप ऐसा कह सकते हैं कि थ्योरी जो है एक समायोजित डाटा का, एक डेटा का, इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का एक समायोजित संग्रह होता है जो जिसका हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको हम बोलते हैं थ्योरी। ठीक है, अब बात आते हैं, अब थ्योरी की हम जैसे बात करें तो आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन साइंस वाले अच्छे से जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक दिया थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि इसको अगर हम हिंदी में बोले तो ये सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। तो ये इसको हम थ्योरी क्यों बोला हमने, ये थ्योरी क्यों है, ये प्रिंसिपल क्यों नहीं है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी क्यों है, ये प्रिंसिपल क्यों नहीं है? ये इसलिए क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ डेटा को देखा, कुछ सूचनाओं को देखा, उनको संग्रह करके उन्होंने एक नियम बनाया जो कि हम हमारे डेली लाइफ में क्या हुआ या साइंटिफिक लाइफ में क्या होगा जिसका हम उपयोग कर सकें, इसलिए इसको थ्योरी कहा गया। इसको हम आगे, अच्छा मैं अब बात करूंगा प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल क्या कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरी का अभी समझिए, दोनों एग्जाम्पल को मैं बाद में समझाऊंगा। अब आते हैं हम प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल की, दोनों का मीनिंग हिंदी में सिद्धांत होता है। अब देखो प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल इज नथिंग बट जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थ्योरी, यानी कि प्रिंसिपल जो है थ्योरी का एक मॉडिफाइड रूप होता है, यानी कि अगला रूप होता है। यानी कि अगर हम थ्योरी में कुछ, अगर हम कुछ एडिशन कर सकें, कुछ एडिट कर सकें, कुछ उसको थोड़ा सुधार सकें, तोड़ मरोड़ सकें, उसको बढ़ा सकें, घटा सकें, ये सब करने के बाद जो नया फॉर्म आता है, एक जो नया रूप आता है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। यानी कि अगर थ्योरी में यदि आगे कोई गुंजाइश बचती है उसको मॉडिफाई करने का, सुधारने का, तोड़ने का, मरोड़ने करके एक नया नियम बन सकता है, या वही नियम थोड़ा पॉलिश होकर के एक नया नियम बन सकता है, तो वो जो नया नियम होगा वो प्रिंसिपल होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि थ्योरी का अगर प्रिंसिपल की हम बात करें कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो नथिंग है, द प्रिंसिपल इज नथिंग, प्रिंसिपल इज जस्ट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थ्योरी। यानी कि थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, उसमें थोड़ा देखेंगे कि इसमें और क्या चीज हो सकती है, उसमें और रिसर्च करेंगे। थ्योरी जो है क्या होता है, देखो, हाँ अब यहां पर देखो थ्योरी क्या होती है, इसको मैं थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में यूं बोल सकता हूं कि थ्योरी क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया, उसको इकट्ठा किया, उसको बनाया, जोड़ा, थोड़ा मोड़ के एक नियम बना दिया, तो वो थ्योरी बन गया। ठीक है, लेकिन उसी थ्योरी में यदि हम फिर से उसको रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि उस रिसर्च पे फिर रिसर्च कर रहे हैं और एक नया नियम फिर बन जाता है, यानी कि उसी नियम का एक नया फॉर्म बन जाता है, थोड़ा और पॉलिश होकर बन जाता है, तो वो जो नया नियम होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। तो प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल इज जस्ट द, मगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं, अगर आम भाषा बोलूंगा तो जस्ट प्रिंसिपल इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थ्योरी। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थ्योरी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो सिंपल सी बात है कि थ्योरी और प्रिंसिपल में यही अंतर है कि थ्योरी क्या होता है कि कुछ डेटास का, कुछ सूचनाओं का एक सुनियोजित फॉर्म होता है, सुनियोजित रूप होता है, जो कि एक नियम का रूप लेता है या सिद्धांत का रूप लेता है, उसे हम थ्योरी या सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या होता है कि उसी सिद्धांत को या उसी थ्योरी को मॉडिफाई करके, उस पर दोबारा रिसर्च करके, उसमें कुछ जोड़ना, घटाना, तोड़ना, मरोड़ना, कुछ नई चीज उसमें बना देना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। अब उम्मीद करता हूं आपको प्रिंसिपल और थ्योरी में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया आपको, थ्योरी में दिया था मैंने आपको अल्बर्ट आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मींस सापेक्षता का सिद्धांत, तो इसको थ्योरी ही इसलिए बोले, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्यों नहीं बोला गया, इसको हमने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्यों नहीं बोला इसको, मतलब अगर अल्बर्ट आइंस्टीन की हम बात करें तो उन्होंने इसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्यों नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि भाई स्टार्टिंग में तो जो डेटा आप कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद जो आप एक नियम बनाओगे वो तो थ्योरी कहलाएगा, क्योंकि उसके बाद उस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने काम नहीं किया, और उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन क्या या किसी भी अन्य वैज्ञानिक ने उस पर काम नहीं किया, बस जो है ठीक है वहां तो सही है, क्योंकि उसके आगे हो सकता है कि उस पर मॉडिफाई करने का उसको कुछ मिला ना हो, उसको एडिट करने का कुछ मिला ना हो, कुछ जोड़ने का, तोड़ने का, मरोड़ने का कुछ मिला ना हो,
तो वहीं की वहीं ठहर गई तो थ्योरी कहलाएगी। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा साइंस में, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। ये तो सभी साइंस के बच्चों ने पढ़ाई होगा कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसका विनाश किया जा सकता है। हाँ, वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जस्ट लाइक जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में बोला था कि आत्मा क्या होती है, नश्वर है, वो सिर्फ एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, वही चीज है। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये बोलता है, इसको हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हमने थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इसलिए मिला क्योंकि एनर्जी के बारे में जो एक तथ्य बनाया गया था कि एनर्जी ये होती है, एनर्जी वो होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारी जो ऊर्जाएं के नाम है, लेकिन इन ऊर्जाओं पर फिर काम करके एक नया नियम बनाया गया। तो वो नया, क्योंकि थ्योरी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी की थ्योरी थी, गति काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, गति ऊर्जा की बात थी, इस जो स्थैतिक स्थिति में जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी बात थी। इन दोनों ऊर्जाओं पर जब बात करके उसको तोड़ मरोड़ करके एक नया नियम और बना, तो वो नया नियम ही क्या कहलाया, आपका प्रिंसिपल कहलाया, और उसको नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। वो इसलिए क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बोले की बात करें या गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये तो सारी थ्योरीज हैं। क्योंकि आपने गति ऊर्जा के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा कि गति ऊर्जा की गत्यात्मक अवस्था में जो उसके अंदर ऊर्जा होती है, या एक ऐसी ऊर्जा की मात्रा या एक ऐसी ऊर्जा की का रूप जो किसी भी बॉडी के अंदर विद्यमान हो, जो कि उसको गत्यात्मक अवस्था में लाने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं, उसे हम गत्यात्मक ऊर्जा बोलते हैं। ये तो अपना सब सारी थ्योरी पढ़ी आपने। स्थिति ऊर्जा भी आपने ये पढ़ा कि स्थैतिक अवस्था में जो एनर्जी होती है, यानी कि जो स्थितिक अवस्था में जो बॉडी के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिक ऊर्जा बोलते हैं। तो ये आपने सारी थ्योरी पढ़ी, लेकिन इन दोनों थ्योरीज पे काम करते गए और उसे मॉडिफाई किया, एडिट किया, सारी चीजें की, तो उसको एक नया रूप मिला। वो नया रूप ये मिला कि ऊर्जा को न तो नहीं उत्पन्न किया जा सकता और नहीं उसको खत्म किया जा सकता है। तो इसी को प्रिंसिपल बोला गया। और क्या प्रिंसिपल बोला गया? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो ये था टोटल द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रिंसिपल। द बेसिक डिफरेंस इज ओनली that principle is the modified form of theory. And what is theory? Theory is the systematic collection of data which gives us a rule, which gives us a rule to run our daily lives or to run our practicals. तो उम्मीद करता हूं आपको थ्योरी और प्रिंसिपल में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। कि कभी अगर आपको कोई पूछता है कि भाई थ्योरी और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, तो हिंदी में तो उसको दोनों को सिद्धांत ही बोलते हैं कि भाई इसका सिद्धांत उसका सिद्धांत, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें, थ्योरी और प्रिंसिपल की बात करें, तो कोई अगर डिफरेंस पूछेगा तो सिंपल आपको ये बोलना है कि थ्योरी जो होती है, थ्योरी क्या होता है? सूचनाओं का एक सुनियोजित संग्रह होता है जो कि एक ऐसे नियम का प्रतिपादन करता है जो कि हमको प्रयोगात्मक चीज़ों को करने के लिए क्या करता है? बाध्य करता है या हमको उत्साहित करता है, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? उसी थ्योरी का एक क्या होता है? मॉडिफाइड रूप होता है, एक एडिटेड रूप होता है, एक नवनिर्मित रूप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्रिंसिपल और थ्योरी के बीच में जो अंतर था वो पसंद भी आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एजुकेशन संबंधित सारी बातें हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं, आप दोस्तों तक पहुँचाते हैं, स्टूडेंट तक पहुँचाते हैं। क्योंकि बेसिक ये जो चैनल है ये वैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसमें बीच बीच में कभी कभी हम लोग नॉलेज वाली बातें भी देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हम लोग शेयर करते हैं जो कि सबको पता है कि हमने पढ़ा है, लेकिन उसका बेसिक डिफरेंस आज तक भी लोगों को पता नहीं है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो गुजारिश करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा जो भी 10th क्लास में पढ़ रहा हो, उसको हमारे चैनल से जरूर जोड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों के लिए भी उनके मैथमेटिक्स और साइंस के क्या कहते हैं? क्वेश्चंस, आंसर्स और अदर जो मैटर्स होते हैं वहाँ पर शेयर करते हैं।
तो मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।